राधे राधे। आज हम आपको परम दयालु एक राजा की कहानी सुनाने वाले हैं। उनका नाम था उग्रश्रवा। ये बहुत ही दीन वत्सल और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार का समय था, नैमिषारण्य बहुत ही परम पवित्र क्षेत्र है। इस नैमिषारण्य में राजा उग्रश्रवा पहुंच गए और वहां उन्होंने सूत जी के और अन्य ऋषियों के दर्शन किए। उसी सभा में शौनक जी भी बैठे हुए थे और राजा उग्रश्रवा ने सभी का भक्तिपूर्वक नमन करते हुए पूजन किया। पूजन करने के उपरांत जब सारे ऋषि मुनि आसन पर विराजमान हो गए, तब ऋषियों ने कहा कि क्या बात है राजा उग्रश्रवा जी, आज आप नैमिषारण्य क्षेत्र किस तरह पहुंच गए? आज आपके मन में ऐसी क्या जिज्ञासा जागी जो आप यहां तक पधारे हैं? तब राजा उग्रश्रवा ने उनसे कहा कि प्रभु, आप सभी के आशीर्वाद से और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं बहुत ही सुखी हूँ। धन धान्य की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, परंतु मेरा मन काफी अशांत रहता है। मेरे मन में शांति नहीं है और मैं जन साधारण के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। और उन्होंने उसी भरी सभा में सूत जी से संबोधित करते हुए राजा उग्रश्रवा ने ये कहा कि हे सूत जी, कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें कि एक साधारण व्यक्ति, मैं तो एक राजा हूँ, मैं अपनी जिंदगी बहुत ही ऐशो आराम के साथ सभी सुख सुविधाओं के साथ जी सकता हूँ, परंतु एक साधारण आदमी ऐसा कौन सा मार्ग अपनाए, ऐसी कौन सी भक्ति की वो धारा में जाए जिससे वो अपना जीवन सुखी कर सके। देखिए, होता यह है अक्सर कि हम लोग धन को ही सब कुछ समझ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। नहीं, पैसे से आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो सकता है कि आप पहले सस्ती शर्ट पहनते होंगे, जब आपके पास पैसा आ जाए तो उससे आप महंगी शर्ट पहन सकते हैं, ब्रांडेड वॉचेस ले सकते हैं, ब्रांडेड शूज ले सकते हैं। अपने जीवन को आप विलासपूर्ण कर सकते हैं। जैसे आप पहले छोटी कार में सफ़र करते थे, अब आप उससे बड़ी कार ले सकते हो, करोड़ों रुपए की कार में फिर सकते हो। लेकिन तीन चीज़ नहीं बदल सकते। उन तीन चीज में सबसे पहली चीज है व्यक्ति की बुद्धि। भले ही आपके पास कितना भी धन आ जाए, परंतु बुद्धि तो वही रहेगी जो आपको जन्म से प्राप्त हुई है। दूसरा रहेगा आपकी नीयत यानी आपके मन में कैसे विचार हैं, किसको लेकर के क्या आप सोचते हो, कैसे सोचते हो, ये आपकी नीयत पर बहुत इम्पैक्ट देता है। और तीसरी चीज है आपका भाग्य। पैसा सब कुछ बदल सकता है, आपका सारा वातावरण बदल सकता है, परंतु ये तीन चीज नहीं बदल सकता। वो है आपका भाग्य, वो है आपकी बुद्धि और वो है आपका नियत। ये तीन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपनी लाइफ के अंदर, और ये तीनों बदले जा सकते हैं भक्ति से। यही बात सूत जी ने वहां पर उपस्थित राजा उग्रश्रवा को संबोधित करते हुए एक बात कही। राजा उग्रश्रवा का प्रश्न था कि मैं ऐसा कौन सा मार्ग अपनाऊं जिससे न केवल मैं एवं मेरी सारी जनता भी सुखी रहे। पहले के राजा महाराजाओं में ये एक बहुत अच्छी बात होती थी कि वो अपने प्रजा का हित चाहते थे। उनके मन में न केवल कर लेना, अपितु अपने राज्य के साधारण नागरिक की उन्नति कैसे हो, इसका भी वो मार्ग ऋषि मुनियों से जानते थे। लेकिन आज का आधुनिक कल्चर पूरा विपरीत हो गया है। आज के लिए हमारे सबसे बड़े गुरु हैं गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारों पर हम उलझे हैं। लेकिन ये आपको सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, भक्ति नहीं दे सकते। भक्ति करने के लिए जैसे राजा उग्रश्रवा ने वहाँ पर उपस्थित शौनक जी, सूत जी, ऐसे महर्षियों के सामने जब उन्होंने संबोधित किया
तब उस समय सूत जी ने और शौनक ऋषि ने राजा उग्रश्रवा को जो उत्तम मार्ग बताया था, वही मार्ग मैं आज आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ। हमारे 18 पुराण हैं। इन पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण सभी हैं। हम ये किसी को नहीं बोल सकते कि ये श्रेष्ठता में कम है या वो श्रेष्ठता में कम है, अपितु एक ऐसा पुराण भी है जो जीवन कैसे जिया जाए, हम कौन सा मार्ग अपनाएं जिससे हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, हम आनंदित रहें, मन से सुखी रहें, हमारी बुद्धि अच्छी हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारी नीयत साफ रहे और हमारा भाग्य भी हमारा साथ दे। तो इस पर शौनक जी ने बड़ी ही उत्तम बात कही। ऋषि शौनक जी ने कहा कि हे राजन, जो व्यक्ति भगवान शिव या भगवान कृष्ण की भक्ति में रहता है और यदि उनका स्मरण करते हुए पूजन, अर्चन, दान इत्यादि कर्म करता है, उसके जीवन में ये कभी कोई किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आ सकता। तब राजा उग्रश्रवा ने कहा कि प्रभु, इसका कोई प्रमाण है? तब ऋषि शौनक जी ने उत्तर दिया कि ब्रह्म वैव्रत पुराण इसकी पूरी श्रृंखला यदि व्यक्ति पढ़े, क्योंकि इस पुराण को स्पष्ट रूप से लिखा गया है भक्ति के लिए। इसमें आपको भगवान शिव, भगवान कृष्ण, राधा रानी, गणेश जी एवं माता जी यानी माँ जगदम्बा, जगदीश्वरी, इनकी भक्ति का, इनके स्तोत्रों का, इनके पाठ का, इनकी चालीसाओं का और मानव जीवन को सुखी करने की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने का रहस्य इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जब इस भरी सभा में सारे ऋषि बैठे थे, तब राजा उग्रश्रवा को भगवान ऋषि शौनक जी ने ये उपदेश दिया कि हे राजन, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्ययन करें और यदि हो सके तो उनके बताए गए नियमों का पालन करें। होता यह है आज के युग में कि हमारे पास धन की हाय हाय हो चुकी है। हमें धन को बाजू रखना होगा, हमें भक्ति की ओर अग्रसर होना होगा, हमें भगवान के समीप जाना होगा और इसका मार्ग आपको 18 पुराणों से प्राप्त होगा। यदि व्यक्ति के पास इनको पढ़ने का समय नहीं रहेगा तो उसका जीवन कैसे अच्छा होगा। आज हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो गए हैं। हम यदि उनको संस्कार सिखाना भी चाहें तो नहीं सिखा पाते। यदि हम उनको कहें कि आपको न्यू ईयर पार्टी में ले चलेंगे तो वो तुरंत तैयार हो जाएंगे, पिक्चर के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे, घूमने फिरने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। लेकिन कभी यदि आप अपने संतान को कहें कि हम यज्ञ करने चल रहे हैं, हमारे साथ चलो, तो वो बोलेंगे हमारे पास इन फालतू चीज़ों के लिए समय नहीं है। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी का कारण हमारे अपने बच्चे बन गए हैं। देखिए, होता ये है कि आप भले ही धन से समृद्ध हो जाएं, लेकिन अगर आपका परिवार संस्कार विहीन हो जाएगा, संस्कार से रहित हो जाएगा, तो फिर आपकी तरक्की या आपकी खुशहाली कैसे बन पाएगी? इस विषय पर हमें सोचना चाहिए। जैसे राजा उग्रश्रवा ने सभी नागरिकों के लिए सोचा, आज हमारा भी ये परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को हमारी संस्कृति से जोड़ें। यदि हो सके तो आप भी सब, गीता प्रेस गोरखपुर बहुत अच्छी धार्मिक संस्था है, इनका काम हमारे पुराणों का प्रचार प्रसार करना है और इसमें संक्षिप्त रूप से इस ब्रह्म वैवर्त पुराण के बारे में बहुत ही दिव्य रूप से लिखा है। इसके बताए गए स्तोत्रों को हम आगामी प्रवचनों में इंक्लूड करेंगे और आप सबको ऐसे ऐसे दिव्य स्तोत्र जो हमें प्राप्त हुए हैं वो सब जनमानस तक हम पहुंचाने की कृपा करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि संतों के आग्रह से या संतों के आशीर्वाद से ही परमात्मा की कृपा जन साधारण तक पहुंचती है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, करने वाला गोविंद है, कराने वाला गोविंद है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि जो स्ट्रीमलाइन आपको भगवान से जोड़ेगी वो हमेशा अनंत रहेगी, और यदि आप शॉर्टकट्स में जाएंगे तो हमेशा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपको परम रूप से इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप नित्य प्रति भगवान कृष्ण या भगवान शिव, आपको किस भगवान से प्रीति है आप उनसे जुड़ें। ऐसा नहीं है कि आप सारे भगवानों की पूजा करें, पूजनीय सभी हैं, परंतु अपने एक इष्ट देव, एक आराध्य देव अवश्य बनाएं। जैसे हमारे आराध्य राधे कृष्ण हैं। तो आपको करना क्या है, नित्य प्रतिदिन उठें, स्नान इत्यादि करें और आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंत्रों का जाप करें, भगवान की आराधना करें, भगवान के समीप आने की कोशिश करें, और ये संभव हो पाएगा ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वारा। तो आपको करना क्या है, अपने जीवन को आनंदित करने के लिए नित्य प्रति आप इसके एक अध्याय का पाठ करें। इसके एक अध्याय में आपको जितना पावर प्राप्त होगा आप विचार भी नहीं कर सकते। क्योंकि होता यह है, जब व्यक्ति पुराणों का अध्ययन करता है, हमारे लिटरेचर को पढ़ता है, हमारे उपनिषदों को पढ़ता है, हमारे वेदों में दिए गए मंत्रों का अध्ययन करता है, या किसी एक मंत्र को किसी गुरु द्वारा प्राप्त करके उससे दीक्षित होता है और परमात्मा के सन्निकट जाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति पर उस परमेश्वर की उस विशेष कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। देखिए, होता यह है कि पहले के राजा लोग ऋषि मुनियों के आश्रम जाया करते थे। वो वहाँ पर वन विहार के लिए नहीं जाते थे, गुरु उपदेश के लिए जाते थे और गुरु से समूचा ज्ञान प्राप्त करते थे। मंत्रिमंडल भी होता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री वहाँ पे भी होती थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती थी, सारी मिनिस्ट्रीज होती थी, परंतु विशेष गुरु का ज्ञान उनको प्राप्त होने के लिए वो किसी गुरुदेव के आश्रम जाते थे और वहाँ पर जा कर के वो गुरु जी से दीक्षा प्राप्त करते थे या जिस विषय में उनको संदेह है उसका निवारण करते थे। परंतु आज के युग में उल्टा हो गया है। हमें अगर कोई भी चीज़ का डाउट होता है तो हम अपने आप से या अपने जान पहचान वाले व्यक्तियों से ज्ञान लेते हैं। अपितु हमें करना क्या चाहिए, अपने जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है। देखिए, हर पल हमें एक गुरु प्राप्त हुआ है। पहली गुरु हमारी माता है, दूसरे गुरु जिन्होंने हमें एजुकेशन दिया, तीसरे गुरु वो हैं जिन्होंने हमको संस्कार दिए। ऐसे हर पल हम कोई ना कोई गुरु के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करते आए हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु आपके जीवन का कायाकल्प कर सकता है। यदि आप किसी भी आध्यात्मिक गुरु से जुड़ते हैं, वो आपको भगवान के निकट आने का मार्ग बताएंगे। क्योंकि देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन केवल परमात्मा ला सकता है, केवल परमात्मा। किसी भी आडंबर से, किसी भी त्राटक विद्याओं से आप परमात्मा के समीप नहीं जा सकते। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। देखिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं। हमें यह बात को समझना होगा कि हम किस भाव से उसके पास जाना चाहते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमारा परमात्मा आपको प्रदान न कर सके। बस केवल हमें इस बात का विश्वास के साथ साथ श्रद्धा रखनी होगी कि मेरे परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करेंगे। यदि हमारी श्रद्धा सच्ची है, यदि हमारा लगन सच्ची है, तो जैसे राजा उग्रश्रवा का नाम आज भी इस दुनिया में बड़े गर्व से लिया जाता है, वो दिन दूर नहीं है जब आप सभी राजा उग्रश्रवा की तरह ही समृद्ध, सुखी, खुशहाल, आपके जीवन के समस्त ऐश्वर्य, समस्त सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी यदि आप भक्ति करें। भक्ति में वो शक्ति है कि आपके जीवन के सर्वस्व को बदल सकती है। जो व्यक्ति भक्ति में नहीं रहता है, क्योंकि देखिए कलयुग का प्रभाव है, ये आपको भगवान से दूर करेगा। इसीलिए आज क्लबों में भीड़ ज़्यादा है, मंदिरों में भीड़ कम है। यदि हम गलत रास्तों को छोड़ करके परमात्मा के रास्ते पर, परमात्मा के मार्ग पर आ जाएं, तो वो दिन दूर नहीं है जब परमात्मा की असीम कृपा
न केवल आप पर अपितु आपकी पत्नी, आपकी संतान एवं आपके माता पिता पर भी प्राप्त होगी। तो इस विषय पर एक बार विशेष चिंतन करें। राधे राधे।